बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के तैयारी भी तेज हो गई है। अब बीजेपी की तरफ से भी अब ऐलान कर दिया गया कि भाई अगर सीएम में कोई बनेगा बिहार में तो वो होंगे नीतीश कुमार। इससे पहले संशय इस बात को लेकर के था कि अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार एक बार फिर से आती है तो क्या नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 टर्म में हमने देखा कि जेडीयू को हमेशा कम सीटें आई, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री अगर कोई बना तो नीतीश कुमार बने, फिर चाहे वो आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हो या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी सीएम रहेंगे, क्या एनडीए उन्हें सीएम रहने देगा। हालांकि इसको लेकर के अब खबर आई है कि जैसे ही ये बात उठी और बीजेपी के एक नेता की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में हमने टटोला, फिर हमने देखा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम देखेंगे महाराष्ट्र की तरह, तो जाहिर है नीतीश नाराज हो गए और को भवन में चले गए। लेकिन नीतीश कुमार को शायद मनाने के लिए ही बीजेपी ने एकदम से ऐलान कर दिया है कि भाई अगर कोई मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर ये डिसाइड कर लिया गया। लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और संगठन के स्तर पर प्रदेश आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही कुछ टारगेट्स जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने तय किए हैं। इसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक मजबूत टक्कर देने की बुनियाद तैयार हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार को मात देने के लिए आरजेडी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है और इससे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया है। इसका मकसद एक और जहां संगठन को मजबूत करना है तो वहीं आरजेडी के कोष में चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करना भी है। वहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए भी ये कवायद की जा रही है और इसका मेगा प्लान जमीन पर उतारा जा चुका है। तो ये क्या है मेगा प्लान, ये जरा आपको अब समझाते हैं। ये मेगा प्लान तेजस्वी का है और ये काफी दमदार इस समय नजर आ रहा है। मेगा प्लान तेजस्वी का ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बीते 19 सितंबर 2024 से सदस्यता अभियान शुरू किया और पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का एक लक्ष्य रखा है, टारगेट। सदस्यता अभियान की शुरुआत के दिन से ही तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि आरजेडी ने 1 करोड़ सदस्यों के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। खास बात इसमें यह होगी कि समाज के सभी वर्गों के लोग आरजेडी से जुड़ने की नीति पर आरजेडी इस समय चल रही है, उनको जोड़ने की नीति पर। इसके साथ ही बूथ स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के कैसे संगठित हो, कैसे आक्रामक होकर विरोधी दलों को परास्त करने की नीति पर आगे बढ़े, इसके लिए भी काम होगा। आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया गया है। विधायकों और विधान पार्षदों और पूर्व विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों को भी लक्ष्य लेकर के काम करने के लिए आरजेडी की तरफ से कहा गया एक मेगा प्लान है, जिससे नीतीश कुमार को मात देने का प्लान तेजस्वी इस समय बना रहे हैं। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक हर एक बूथ पर कम से कम 62 लोगों को आरजेडी की सदस्यता दिलाने के लिए कहा गया है। पार्टी का मानना यह है कि अगर प्रदेश में सभी बूथों पर कम से कम 62 मेंबर्स हुए तब उन्हें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तेजस्वी यादव और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को स्पष्ट कहा है कि इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा कीजिए भाई। जानकारी ये मिली है कि राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं, जिससे कि पार्टी संगठन के स्तर पर पार्टी मजबूत हो। वहीं आरजेडी की मेंबरशिप लेने के लिए मात्र 10 रुपए की एक रसीद लेनी पड़ेगी। इस 10 रुपए से आरजेडी का सदस्य बनते हुए आरजेडी की कोष में पर्याप्त पैसा इकट्ठा होगा। खास बात यह है कि प्रति बूथ 62 लोगों को सदस्य बनाना है और ऐसे में हर एक बूथ पर 620 रुपए निकल करके सामने आएंगे। आपको बता दें कि बिहार में कुल मतदान केंद्रों की जो संख्या है 2015 में जो थी वो 65,367 थी, लेकिन साल 2020 में कोरोना संकट काल में भी चुनाव जब हुए तो बढ़कर के संख्या 1,06,526 हुई। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बूथों की संख्या 77,464 हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में बूथों की संख्या के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो प्रति बूथ 62 सदस्य के हिसाब से 48 लाख जो है लगभग इसके लमसम मेंबर बनते दिखेंगे। इसको सदस्यता शुल्क के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 48,02,644 सदस्य बने पर पार्टी के कोष में 4,80,26,440 रुपए खजाने में जमा हो जाएगा। खास बात यह भी है कि सामान्य सदस्य बने पर पार्टी की आमदनी इतनी होगी, लेकिन अगर आप सक्रिय सदस्य बनेंगे तो फिर इसका शुल्क ज्यादा होगा। ये पार्टी के कोष को भी मजबूती देगा और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक्टिव हैं और तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर है,
दूसरी ओर पार्टी को संगठन के स्तर से लेकर धन के मामले तक शक्तिशाली बनाने का काम हो रहा है और निश्चित तौर पर आरजेडी का मास्टर प्लान इसे कह सकते हैं।